आज फैटी लीवर से होने वाले नुकसान के बारे में थोड़ा समझते हैं कि अगर किसी को फैटी लीवर है और काफी दिनों तक वो रहता है तो शरीर में वो किस तरीके का नुकसान कर सकता है। अब फैटी लीवर में होता क्या है कि फैट वो लीवर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। हिपेटोसाइट है उसके अंदर डिपॉजिट होंगे, उससे जो हिपेटोसाइट है जो लीवर है अपना काम नहीं कर पाता और उसके अंदर और भी तरह के चेंजेस जैसे कि इन्फ्लेमेशन होना, फाइब्रोसिस होना और सिरोसिस चालू हो जाती है। तो फैटी लीवर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लीवर के अंदर जो काम होता है वो सारे धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं और लीवर के अंदर खुद भी बदलाव आने लगता है। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन चालू होगा तो उसके सेल्स टूटेंगे, सेल्स टूटने से लीवर का एंजाइम बढ़ता है। जब इन्फ्लेमेशन होगा, सेल टूटेगा तो फिर वहां पे फाइब्रोसिस होगी, मतलब कोलेजन फाइबर वगैरह ये सब डिपॉजिट होंगे। फिर धीरे धीरे जब ज्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है तो लीवर छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वो सिरोटिक नोडुल में कन्वर्ट हो जाता है और लगभग शरीर के सारे फंक्शंस को प्रभावित करता है। तो फैटी लीवर का सबसे बड़ा नुकसान है कि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसको कंट्रोल न किया जाए तो ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और सिरोसिस में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो अगर किसी को फैटी चेंज है, इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी, सिरोसिस होगी और सिरोसिस के कुछ पेशेंट में, बहुत ही कम पेशेंट में, लेस देन 2% 3% पेशेंट में लिवर कैंसर होने का चांस रहता है। एक तो फैटी लीवर का ये नुकसान हुआ और जो दूसरा मेजर समस्या है फैटी लीवर में, ऐसे पेशेंट जिनको फैटी लीवर रहता है उनको फ्यूचर में डायबिटीज होने की संभावना बहुत रहती है। तो अगर फैटी चेंज है लीवर में तो आपको समय समय पे शुगर की जांच कराना है, HbA1c की जांच कराना है, क्योंकि डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है और अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है। दवाइयों का डोज बढ़ जाता है, दवाइयों से वो कंट्रोल भी नहीं होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फैटी चेंज है तो डायबिटीज का चांस बढ़ता है और डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा फैटी लीवर है तो हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ती है। हाइपरटेंशन मतलब जो आर्टरी है उसमें ब्लड तेजी से फ्लो कर रहा है। फैटी चेंज होने से होता है क्या है कि जो फैट सेल से ऑक्सीडाइज होके जो आर्टरी है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कराते हैं, वहां पे डैमेज होता है, फिर एथ्रोमेटस प्लाक बनता है, मतलब आर्टरी का जो ल्यूमन है, जो बहने का रास्ता है वो सकरा हो जाता है। तो फैटी चेंज से आर्टरी के अंदर रास्ता सिकुड़ता है, कम हो जाता है, फिर उससे ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। और इसी से एक और समस्या आएगी कि जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो पाएगी। तो हार्ट प्रॉब्लम भी फैटी लीवर के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा स्ट्रोक की समस्या, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या जिसको हम लोग लकवा बोलते हैं, पश्चाघात बोलते हैं, उसमें होता क्या है कि ब्रेन के अंदर जो एथेरोमेटस चेंज हुआ इसके कारण ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वो भी फैटी लीवर के पेशेंट में इस तरह की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिली है कि जिनके लीवर में फैट सेल ज्यादा रहता है, फैटी चेंज रहता है, तो पूरे शरीर में भी फैट सेल ज्यादा होगा, ओबीज होंगे, मोटे होंगे और ऐसे लोगों में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत तरह के कैंसर, चाहे आपकी कैंसर की बात हो, ब्रेस्ट के कैंसर की बात हो, प्रोस्टेट के कैंसर की बात हो, तो शरीर के बहुत सारे कैंसर का इंसिडेंस फैटी लीवर के पेशेंट में देखने को मिला है। तो अगर किसी को फैटी लीवर है तो लंबे समय में ये सारे जो मैंने नुकसान बताए ये हो सकते हैं। इसलिए हमेशा रिकमेंड करा जाता है कि सिर्फ फैटी लीवर है, शुरुआत की स्टेज में खुद बहुत ज्यादा वो समस्या नहीं करता, मतलब पेशेंट को कोई तरह का विशेष ना तो लक्षण आता है ना बहुत ज्यादा शुरुआती स्टेज में नुकसान होता है, पर धीरे धीरे वो इस तरह की प्रॉब्लम कराने लगता है। डायबिटीज होने की संभावना, ब्लड प्रेशर होने की संभावना, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना, मोटापा होगा, लकवा मारने की समस्या, बहुत तरह के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है और लीवर के अंदर भी डैमेज धीरे धीरे होता है, मतलब लीवर खराब हो जाता है। अगर ये फैटी चेंज रहा, लीवर खराब हुआ तो आगे तो फिर अगर लीवर डैमेज हुआ तो बहुत तरह की समस्या जैसे कि खून का न बनना, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैल्शियम कम होगा तो हड्डियां टूटने का खतरा रहेगा। तो ऐसे फिर मल्टीपल प्रॉब्लम है, पेट के अंदर पानी भर जाना, पोर्टल हाइपरटेंशन होना, खून की उल्टी होना, स्प्लीन का बढ़ जाना, मस्तिष्क के अंदर डैमेज हो सकता है क्योंकि टॉक्सिन शरीर से नहीं निकल पाएंगे। तो कई तरह की समस्याएं होंगी अगर एडवांस स्टेज में ये बीमारी ऐसे जाती रही। तो अगर किसी को फैटी चेंज है तो उसको अभी से उनको चाहिए कि धीरे धीरे उसको खत्म करने की कोशिश करें, जो कि आसानी से किया जा सकता है। वजन कम करके, अच्छे खान पान से, अल्कोहल से दूर रह के, एक्सरसाइज से, कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स आती है, ऐसे किया जा सकता है। तो ये सारे फैटी लीवर अगर किसी को है तो उससे होने वाले नुकसान